हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आज करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो बुआ, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक पोल जो आपके घर के सामने होगा, सबके घर के सामने होगा, इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर में लाइन कैसे आया, हमारे घर में करंट, तुम लोग बोलते हो लाइन ना, हम बोल रहे हैं करंट कैसे आया, कैसे कनेक्शन करते हैं हम लोग। आपके जो बाहर पोल होगा वहां से आप अपने घर में ये बल्ब फैन कैसे ऑन किए, कैसे कनेक्शन हुआ, वो समझना है हमको। चलो समझते हैं कैसे कैसे आया है। देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है जो सबके घर के सामने होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोल सबके घर के सामने होगा ये। अब क्या करना है, यहाँ से दो गो वायर लेना है। एक ये जो रेड वाला वायर जो देख रहे हो, ये है हमारा फेज वायर। और ये जो ब्लैक वायर देख रहे हो, ये है क्या? न्यूट्रल वायर। मतलब आपको घर के सॉरी इलेक्ट्रिक पोल से दो गो वायर लेना है। यही है हमारा इलेक्ट्रिक पोल। यहाँ से दो वायर लेना है, एक फेज और एक न्यूट्रल। अब दोनों वायर को घर के एनर्जी मीटर में, ये जो है एनर्जी मीटर जहाँ से बिजली बिल आएगा, ठीक है, एनर्जी मीटर जहाँ से आपको बिजली बिल आएगा, तो एनर्जी मीटर के इनपुट में कनेक्शन करना है फेज वायर को और न्यूट्रल वायर को। देखो यहाँ कनेक्शन किया गया है। ये क्या है? इनपुट टर्मिनल है इसका, एनर्जी मीटर का। ये क्या है? इनपुट टर्मिनल। अब आउटपुट टर्मिनल से फेज वायर बाहर निकलेगा। देखो ये है हमारा क्या? फेज वायर। ये क्या है? ये वाला जो टर्मिनल है, ये क्या है? आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट। आपका क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोल से दो वायर आया, एक न्यूट्रल वायर और एक फेज वायर। दोनों को ला करके एनर्जी मीटर जो घर में लगा हुआ होगा उसके इनपुट में कनेक्शन करेंगे। यहाँ इसके आउटपुट से आपका फेज वायर और न्यूट्रल वायर बाहर निकलेगा। जो फेज वायर होगा उसको यहाँ, ये जो देख रहे हो कंपोनेंट, ये है हमारा फ्यूज ब्रेकर। क्या है? फ्यूज ब्रेकर। यहाँ पे कनेक्शन करेंगे इसको, इस टर्मिनल पे। और यहाँ से फिर एक फेज वायर निकालेंगे बाहर, जो कहाँ जाएगा? एमसीबी में जाएगा। ये क्या है? एमसीबी। तो यहाँ फ्यूज ब्रेकर से जो वायर आएगा वो कहाँ कनेक्शन होगा? एमसीबी के इनपुट टर्मिनल में। ये हमारा है इनपुट टर्मिनल। घर में सबके एमसीबी होगा। तो यहाँ से फेज वायर आया, वो कहाँ गया? एमसीबी के इनपुट टर्मिनल में। और न्यूट्रल वायर जो एनर्जी मीटर के आउटपुट में था, उसको डायरेक्टली जाके यहाँ कनेक्शन कर देंगे। ये हो गया हमारा यहाँ तक का कनेक्शन कंप्लीट। अब एमसीबी का जो आउटपुट होगा, वहां से एक निकलेगा फेज वायर। ये है एमसीबी का आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट। यहाँ से दो को वायर बाहर निकलेगा, एक फेज वायर जो घर के स्विच बोर्ड में जाएगा। ये हमारा स्विच बोर्ड घर में होगा ना, पंखा के लिए होगा, बल्ब के लिए होगा, वही स्विच बोर्ड है। देखो यहाँ से स्विच बोर्ड सॉरी एमसीबी से यहाँ पे आपका फेज वायर निकलेगा। वो कहाँ कहाँ जाएगा? देखिए ये जो बल्ब रहता है, ये जब ऑन होता है तो कहते हो ना, तो लाइन आ गया, तो यहाँ पे जाएगा। देख लो कनेक्शन, यहाँ से ऐसे आया, एक इसमें गया, एक ये गया। इसके इस बल्ब के लिए ये स्विच बोर्ड है। ये जो स्विच बोर्ड है इस फैन के लिए है। ये रेगुलेटर है इसके स्पीड को कम बेस करने के लिए। और यहाँ पे स्विच बोर्ड ये क्या है? इसके लिए है, बल्ब के लिए है। और ये क्या है? तुम्हारा चार्जिंग पॉइंट का स्विच बोर्ड है ये। तो क्या करना है, फेज वायर ये करके आना है, यहाँ से इसमें कनेक्शन देना है, फिर इसके इसमें कनेक्शन देना है, इसमें देना है, इसमें देना है और इसमें देना है। यहाँ से इसको कनेक्शन कर देना है। अब बल्ब को ऑन करने के लिए एक फेज वायर चाहिए, एक फेज वायर चाहिए और एक न्यूट्रल वायर। तो एमसीबी का जो आउटपुट टर्मिनल होगा, वहां से एक वायर निकलेगा न्यूट्रल वायर, जो यहाँ से इसमें भी जाएगा। इसको भी ऑन होने के लिए एक चाहिए यहाँ फेज और एक न्यूट्रल। देखो यहाँ पे है, ये ऑन हो जाएगा कब? जब लाइन आएगा, करंट आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसको ऑन होने के लिए, बल्ब को ऑन होने के लिए यहाँ से फेज वायर गया और यहाँ से आउटपुट लिए हैं। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे, इसको ऑन करोगे, ये दोनों आपस में कनेक्शन हो जाएगा।
तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और न्यूट्रल वायर एमसीबी से इसको दे देंगे, किसको, बल्ब को। तो इसको फेज या न्यूट्रल दोनों मिल गया। जैसे ही स्विच ऑन करोगे बल्ब ऑन हो जाएगा। देखो न्यूट्रल वायर से यहाँ फैन को भी दिए हैं और यहाँ रेगुलेटर है। जैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्विच ऑन करोगे तो यहाँ ये कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से करंट ऐसे जाएगा। अब इस रेगुलेटर से आप करंट को कम बेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में कनेक्शन है। और यहाँ रेगुलेटर से इसको कम बेस करके फैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और न्यूट्रल वायर देखो इधर से इधर इसको मिला है। उसी तरीके से इस बल्ब को यहाँ जब स्विच ऑन करोगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। और एमसीबी से देखो न्यूट्रल वायर आया है, इसको मिल गया है। यहाँ से न्यूट्रल वायर यहाँ पे स्विच बोर्ड में आया है। यहाँ से तुम कोई मोबाइल फोन या कुछ भी यहाँ से चार्ज कर सकते हो इस स्विच को ऑन करके। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर में कनेक्शन कैसे आता है, यही है आपका उसका डायग्राम। ये डायग्राम आप याद रखेंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है। देखो बुआ, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा तो उसको ऑन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को ऑन करने के लिए आपको दो वायर चाहिए। एक क्या चाहिए, फेज वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर। दोनों वायर रहेगा तभी कंपोनेंट ऑन होगा। जैसे ये बल्ब है, देखिए इसको फेज बोर्ड, सॉरी फेज वायर कहाँ से मिला है, ये स्विच बोर्ड से मिला है। जैसे इसको ऑन करोगे दोनों आपस में कनेक्शन हो जाएगा। और न्यूट्रल वायर यहाँ से आया है, एमसीबी से आया है। देखो मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अगर है उसमें दोनों वायर रहेगा, फेज और न्यूट्रल, तभी उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और ये करंट कैसे फ्लो होता है, यहाँ फेज वायर से करंट जाता है और न्यूट्रल से क्या वापस आता है, इधर सर्किट कंप्लीट होता है। तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा तो उसमें दो वायर होगा, एक होगा फेज और एक होगा न्यूट्रल। देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, तो यहाँ से एक फेज वायर आया, एक न्यूट्रल वायर आया। कितना बच्चा ये सोच रहा होगा कि फेज वायर को एनर्जी निकल के इनपुट में दिए, न्यूट्रल को भी इनपुट में दिए, उसके बाद यहाँ जो आउटपुट है वहाँ ये जो आउटपुट टर्मिनल है इसके वायर को डायरेक्ट आप कहाँ, स्विच बोर्ड के इनपुट में दीजिए। और ये जो न्यूट्रल वायर है, जो न्यूट्रल वायर आपका है वो आप डायरेक्ट कंपोनेंट को दे दीजिए, यहाँ के कंपोनेंट में कनेक्शन कर दीजिए। ये दो कंपोनेंट बीच में आने का क्या जरूरत था, हमारा तो पंखा बल्ब ऑन हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे। तो यहाँ से क्या किए, फेज वायर स्विच बोर्ड को दे दिए और न्यूट्रल वायर क्या किए, कंपोनेंट को दे दिए। और यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो फैन ऑन होगा। तो ये दोनों का काम क्या था, देखो ये जो फ्यूज ब्रेकर है, ये हमारा फ्यूज ब्रेकर, और ये क्या है, एमसीबी। इसका काम क्या है, एमसीबी का काम क्या है, एमसीबी का काम क्या है, कभी फॉल्ट होगा, कभी फॉल्ट होगा तो एमसीबी अपने आप क्लिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा। एमसीबी का काम क्या है कि कभी फॉल्ट होगा तो अपने आप क्या होगा, वो क्लिप कर जाएगा। और इसका काम क्या है, फ्यूज ब्रेकर का काम क्या है, इसका काम है रिपेयर करने के टाइम। जैसे मान लो कभी कभी पंखा खराब हो गया, पंखा खराब हो गया तो क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको ये जो देख रहे हो इसको यहाँ से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें जो करंट का वैल्यू हुआ वो क्या हो गया, सब जगह करंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो ना हो गया बुआ इसमें। क्योंकि देखो ये दोनों वायर आपस में कनेक्शन नहीं हुआ तो करंट यहाँ तक तो आ रहा है, यहाँ तक करंट आएगा, लेकिन यहाँ पे करंट का वैल्यू जीरो होगा। इसमें करंट यहाँ तक आएगा कि यहाँ पे करंट का वैल्यू इधर से जीरो हो जाएगा। तो इसको निकाल करके पंखा अगर खराब हो गया तो उसको बनाएंगे, बनाने के बाद फिर से यहाँ पे जोड़ देंगे, उसके बाद इसको इसमें लगाएंगे। तो इस दोनों का काम ये है कि अगर कभी पंखा खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया या कुछ भी कंपोनेंट खराब हो गया तो आप फ्यूज ब्रेकर को यहाँ से इसको निकाल करके आप अपना रिपेयर का काम कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। एमसीबी का काम क्या है, कभी कभी होता क्या है, ये जो बल्ब देख रहे हो ना, इसका न्यूट्रल वायर और फेज वायर क्या होता है, अपने आप में कनेक्शन शॉर्ट कर जाता है। दोनों क्या होता है, एक दूसरे को टच कर जाता है। जैसे ही टच करेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा बुआ। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो एमसीबी क्या होगा, अपने आप क्लिप हो जाएगा। समझ लो, आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो इसको क्या करना होगा, फिर से अलग करके इसको रिपेयर करना होगा।
एमसीबी का काम क्या है कि अपने आप कभी अगर ऐसा हुआ न्यूक्लियर और फेज वायर आपस में टच कर गया तो ये अपने आप क्लिप कर जाएगा। अपने आप क्या होगा, क्लिप कर जाएगा। क्लिप करने का मतलब बंद हो जाएगा। क्लिप करने का मतलब क्या, बंद हो जाएगा। और यहाँ जो फ्यूज ब्रेकर है, कभी कंपोनेंट खराब होगा तो इसको बाहर निकाल करके आप उसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद अगर इसका कनेक्शन हो गया तो फिर इसको क्या करेंगे, वापस इसमें लगा देंगे। हुआ तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में पढ़ना क्या है, तो आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आपको इसी कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। ये जो फ्यूज ब्रेकर है, दूसरा क्या है, एमसीबी है। अब क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, फॉल्ट हुआ, न्यूट्रल और फेज वायर आपस में टच किया तो ये क्लिप कैसे किया, क्लिप कैसे किया, कैसे बंद हो गया, यही सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में। दूसरा फ्यूज ब्रेकर में ये किसका बना होता है, कौन से कंपोनेंट का बना होता है, इसका कितना इंसुलेशन होगा, ये सब आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में इसी कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। समझ में आया कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें इसी सब के बारे में पढ़ेंगे। एमसीबी, फ्यूज ब्रेकर और पावर सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, तो ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में। मतलब प्रोटेक्शन का नाम ही क्या हुआ, मतलब ये सब कंपोनेंट को बचाना है। तब जब फॉल्ट होगा, तब जब फॉल्ट होगा तभी सब फैन, बल्ब, टीवी, फ्रिज, कूलर सबको हमको ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन हमको इस सबको बचाना है। तो वही सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में। देखो बुआ, हम कॉमन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो हमारे घर में होता है, सबसे पहले कौन सा फॉल्ट है, फॉल्ट है शॉर्ट सर्किट। देखो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल वायर और फेज वायर क्या बोले, दोनों आपस में क्या किया है, टच कर गया है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। हॉट वायर मतलब फेज वायर जिसमें करंट फ्लो होता है, और न्यूट्रल मतलब जिससे करंट वापस बैक आता है। मतलब हॉट वायर मतलब फेज वायर और न्यूट्रल वायर अगर दोनों आपस में टच कर जाएगा तो उसको बोलते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट। और ये क्यों होता है, आपका क्या होता है, ये जो वायर जो देखते हो ना, खरीद के आते हो वायर, तो उसमें रेड कलर का इंसुलेशन चढ़ा होता है। कभी कभी क्या होता है, वो इंसुलेशन हट जाएगा तो अंदर का जो मटेरियल है वो क्या होगा, न्यूट्रल वायर से टच कर जाएगा और हमारा शॉर्ट सर्किट होगा। तब जब फेज वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच कर जाएगा तब। ये भी एक क्या है, डेंजरस है। और किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। देखो अगला फॉल्ट जो है ओवरलोडेड। ओवरलोडेड में होता क्या है, जैसे आपके घर में पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर होगा, तो आपने क्या किया, एक ही टाइम में आपने सब कंपोनेंट को ऑन कर दिया, सारे कंपोनेंट को। आपने क्या किया, टीवी भी ऑन कर दिया, कंप्यूटर भी, फैन भी, बल्ब भी, कूलर भी, अगर वॉशिंग मशीन है तो वो भी कर दिए। सबको एक ही टाइम में ऑन कर दिए। जब एक ही टाइम में सबको ऑन कर दोगे बुआ, उसको बोलते हैं ओवरलोड। जब ओवरलोड होगा तो ये क्या करेगा, सारा कंपोनेंट आपका जो इलेक्ट्रिक पोल है ना, यहाँ से क्या करेगा, एक फेज या न्यूट्रल वायर है, तो यहाँ से करंट ज़्यादा ग्रो करेगा, ये हाई करंट ग्रो करेगा। तो इस कंडीशन में आग लगने का चांस है, आग लग सकता है, बर्न हो सकता है कोई कंपोनेंट। कभी भी अपने घर में एक साथ सारे कंपोनेंट को ऑन नहीं करना है। अगर सारे कंपोनेंट को ऑन करेंगे तो आपका वो कंडीशन कहा जाएगा ओवरलोड। और ओवरलोड में जो आपका इलेक्ट्रिक पोल से जो वायर आ रहा है, एक आपका क्या है, फेज वायर, एक न्यूट्रल वायर, तो यहाँ से करंट जो आएगा वो काफ़ी हाई करंट आएगा। और हाई करंट आएगा तो हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में आग लग सके, आग लग जाएगा। कब, ओवरलोड कंडीशन में। तो कभी भी घर में ये नहीं करना है। अगर आपको टीवी देखना है तो एक कंप्यूटर ऑफ रखना है, कूलर ऑन ऑफ रखना है। कहने का मतलब एक साथ सारे कंपोनेंट को ऑन नहीं करना है। देखो वो आ गया है ग्राउंड फॉल्ट। ये क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक प्लग है। ये क्या है, यहाँ पे एक रहेगा कौन सा वायर, फेज वायर, और यहाँ से एक रहेगा न्यूट्रल वायर, वॉशिंग मशीन से आएगा, यही ना होगा। ये आपका क्या है, न्यूट्रल वायर है, और ये क्या है, आपका रेड वाला जो है फेज वायर है। ये क्या है, फेज वायर। ध्यान से समझना, ये हमारा इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड,
प्लग, यहाँ पे इसको इसको लगाएंगे, यहाँ पे जो कनेक्शन हुआ होगा, यहाँ पे जो कनेक्शन हुआ होगा, देखो कैसे हुआ होगा, तुम लोग भी जान रहे हो। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है कि यहाँ से टू वायर आया होगा ना, एक कौन सा वायर आया होगा बुआ, एक जो है यहाँ पे आया होगा इस बोर्ड में फेज वायर, पीछे से बना लो ऊपर से, यहाँ से आया होगा फेज वायर, इसमें आया होगा, और न्यूट्रल वायर इसमें आया होगा। अब क्या है, ये जब प्लग इसमें लगाएंगे, स्विच बोर्ड को ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे, वॉशिंग मशीन हमारा ऑन हो जाएगा। वॉशिंग मशीन क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। तो अब ये ग्राउंड फॉल्ट है क्या, वो समझना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब आपका वॉशिंग मशीन ऑन है, तो ये जो वायर जो है लेग वायर, इसका ये जो इंसुलेशन है ऊपर में, ये देखो ये इंसुलेशन, इसी को बोलते हैं इंसुलेशन, ये क्या हट जाता है तो इस तरीके का दिखेगा, और ये जो है वो बॉडी के टच में आ जाता है। होता क्या है, कभी कभी आपका इसका इंसुलेशन, ऊपर का इंसुलेशन हट जाएगा, कट जाएगा किसी वजह से, और ये जो अंदर का जो मटेरियल है वो बॉडी के टच में आ जाएगा। जैसे ही बॉडी के टच में आ जाएगा, इस वॉशिंग मशीन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी के जैसे ही ये इंसुलेशन बॉडी के टच में आएगा, मतलब वॉशिंग मशीन के बॉडी में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उस टाइम कोई ह्यूमन बॉडी अगर इसको टच करता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का पूरा चांस है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का पूरा चांस है, और इसी को बोलते हैं अर्थ फॉल्ट, इसी को बोलते हैं अर्थ फॉल्ट। समझ में आया कि कभी कभी रेड वायर का इंसुलेशन हट जाएगा, जब इंसुलेशन हटेगा तो ये वाला अंदर का मटेरियल है वो बॉडी के टच में आ जाएगा, और इस वॉशिंग मशीन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई ह्यूमन बॉडी उस टाइम अगर इसको टच करता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अब इससे बचने के लिए करते क्या है, तो हम क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन को अर्थ बॉडी करते हैं। करके क्या है, इसका बॉडी को अर्थ करके, मतलब एक वायर इसके इस प्लग में जुड़ा होता है, और इसका नाम क्या है, अर्थ वायर। तो क्या नाम है, अर्थ वायर। और मान लो कभी भी अगर ऐसा हुआ, अगर ये वाला बॉडी, ये वाला वायर का अगर इसमें टच किया, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अर्थ वायर क्या करता है, इस सारे करंट को वापस कहाँ करता है, यहाँ से खींच करके अर्थ में भेज देता है। इसका काम यही है कि अगर वॉशिंग मशीन के बॉडी में अगर करंट आ गया तो ये क्या करता है, उस करंट को वापस ड्रॉ करके अर्थ में भेजता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी लो रेजिस्टेंस है। तुमको भी पता है कि वॉशिंग मशीन के बॉडी में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट चाहेगा ना कि हमको लो रेजिस्टेंस पार्ट मिले, तो ये अर्थ वायर उसको लो रेजिस्टेंस पार्ट प्रोवाइड करता है, ताकि इस बॉडी का सारा करंट वापस अर्थ में चला जाए। अगर उस समय अगर ये ह्यूमन बॉडी अगर इसको टच करता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। कब, जब अर्थ वायर है तब। अगर अर्थ वायर नहीं है तो वॉशिंग मशीन में ही करंट फ्लो होता रहेगा बॉडी में, और इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और इसका डेथ होने का भी चांस है उस कंडीशन में। इसलिए हम लोग ये जो प्लग देखते हो ना कि इसमें बड़ा बड़ा वायर रहता है, इसका काम ही यही है कि अगर कभी बॉडी में अगर करंट आ गया तो उसको वापस ये अर्थ में भेज दे और हमें बचा ले। तो यही था अर्थ फॉल्ट और उसका प्रोटेक्शन। अगला है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बड़ा आसान है, ये जो वायर देख रहे हो ना पीछे से टूट गया, ये टूट गया, होता नहीं है, कभी कभी वायर टूट जाता है किसी वजह से, या इस पे पेन गिर गया, कुछ भी, कई बार क्या हुआ टूट गया। टूट गया तो मतलब ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया, यही देखो पीछे से क्या हुआ, वायर टूट गया। टूट गया तो इसको बोलते हैं क्या, ओपन सर्किट। इससे भी आसान कोई फॉल्ट होगा क्या, जोर से बोलो। मतलब बीच से वायर का टूट जाना कहलाता है ओपन सर्किट। जैसे ही ओपन सर्किट होगा, आई का वैल्यू जीरो। आई का वैल्यू जीरो मतलब पंखा बंद, पंखा बंद, बल्ब बंद। और आईपीएल मैच अगर देख रहे हो तो टीवी बंद। टीवी बंद कब, आईपीएल मैच देख रहे हो तब, ओपन सर्किट में। आईपीएल मैच देख रहे हो, अगर आरसीबी का मैच देख रहे हो, उस समय ओपन सर्किट हुआ, मतलब हमारे घर का कोई ना कोई वायर टूटा है कि तुम्हारा आईपीएल मैच नहीं देख पाओगे तुम। देखो ये कुछ है कॉमन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, तुम घर में देखा होगा क्या, तुम्हारा मेन जो स्विच बोर्ड है उसमें आग लग गया। काहे आग लगा होगा, ओवरलोड किया होगा तुम,
एक एक साथ सब कुछ सारे कंपोनेंट को ऑन किया होगा, इसीलिए आग लग गया या कोई अदर रीजन से भी रहा होगा। कभी-कभी बॉल क्या होता है, भूक-भाग करते रहता है। बॉल क्या करता है, भूक-भाग करते रहता है, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, तो उसको बोलते हैं फ्लिकरिंग लाइट, मतलब बॉल का भूक-भाग होना। एमसीबी क्या होता है, कभी-कभी अपने आप ट्रिप करते रहेगा, कभी अप ट्रिप करता रहेगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, मतलब एमसीबी खराब हो गया है। तो ये कुछ तरह का कॉमन फॉल्ट है, जो हमको घर में देखने को मिलता है। लेकिन स्विच गियर प्रोटेक्शन में ये सब के बारे में नहीं पढ़ना है, ये सब फॉल्ट तो घर में होता है, लेकिन पावर सिस्टम में क्या-क्या फॉल्ट होगा, पावर सिस्टम में क्या-क्या फॉल्ट होगा, उन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ये तो आपको बताया गया है कि आपके घर में कौन-कौन सा फॉल्ट होता है, क्योंकि तुम लोग मासूम बच्चा है ना, तो पहले घर का फॉल्ट जानोगे तब ना पावर सिस्टम का फॉल्ट जानोगे। पहले ये सब तुमको बताया जा रहा है कि क्या-क्या फॉल्ट होगा। ये सब फॉल्ट तुम लोग देखा भी होगा, घर में बल्ब जो है भूक-भाग करता है ना जी, कभी ऑन होगा, कभी ऑफ होगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा होगा। देखो घर में जो फ़ॉल्ट होता है, आपके होम में जो फ़ॉल्ट होगा, तो उसको ठीक करने के लिए आप एमसीबी का यूज़ करते हैं, फ्यूज़ ब्रेकर का यूज़ करते हैं एंड सो मेनी कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन ये सब कंपोनेंट के बारे में आपको कम पढ़ना है। आपको पावर सिस्टम में अगर फ़ॉल्ट होगा, पावर सिस्टम क्या है जो अगले क्लास में देखेंगे, तो पावर सिस्टम में जो फ़ॉल्ट होगा, उसमें उसको प्रोटेक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, रिले, करंट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये सब लाइटिंग अरेस्टर, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में कब? पावर सिस्टम के प्रोटेक्शन जब करना होगा तब। पावर सिस्टम में फ़ॉल्ट होगा तो कौन-कौन सा कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, वो सारे कंपोनेंट के बारे में जानना है। उसी को बोलते हैं स्विच गियर। मतलब स्टडी ऑफ सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, रिलेज आर कॉल्ड एज़ स्विच गियर। देखो बुआ ये कुछ कॉमन डायग्राम है जो हम लोग क्या करते हैं प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये क्या है एमसीबी है, ये क्या है फ्यूज़ ब्रेकर है, अभी तो बताए थे ये, फ्यूज़ ब्रेकर। ये क्या है रिले है, ये वाला क्या है रिले है। ये क्या है आपका लाइटिंग अरेस्टर है ये क्या है लाइटिंग अरेस्टर, सब के बारे में आप पढ़ेंगे। ये क्या है आइसोलेटर है, सब कंपोनेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। ये सारे कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं, अगर सबको एक साथ अगर मिला दे, सबको एक साथ मिला दे तो इसका नाम होता है स्विच गियर। स्विच गियर में स्विच गियर कहने का मतलब ये सारा कंपोनेंट, और प्रोटेक्शन का मतलब ये सारा कंपोनेंट प्रोटेक्शन में कैसे यूज होगा। यही हो गया स्विच गियर प्लस प्रोटेक्शन। यही पढ़ना है सारे कंपोनेंट के बारे में टॉपिक में, और अगले क्लास में बारी बारी से सारे कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।